माई सेल्फ डॉक्टर विवेक मोहन अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट MMR PG कॉलेज चांपा। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? कायांतरण क्या होता है? अपरिपक्व लार्वी का लैंगिक रूप से विकसित वयस्क में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है उसे कायांतरण कहते हैं। कायांतरण के दौरान लार्वा के आकार, संरचना एवं स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देते हैं। मेटामॉर्फोसिस जनरली 4 प्रकार की होती है। ए मेटाबोला, जिसको कि हम ए मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। पारोमेटाबोला, जिसको हम ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। हेमी मेटाबोला को इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, जबकि होलो मेटाबोला को कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जानते हैं। आइए अब इन चारों मेटामॉर्फोसिस को अलग अलग ढंग से समझते हैं। ए मेटाबोला या ए मेटामॉर्फोसिस, इस प्रकार की जो कायांतरण है वो निम्न स्तर के कीटों में पाया जाता है। इन कीटों में पंख नहीं होते हैं। अंडों से निकलने वाले लार्वा देखने में एडल्ट के जैसे ही होते हैं, लेकिन यह आकार में एडल्ट से छोटे होते हैं एवं इनका रंग और स्वभाव भी एडल्ट से अलग होता है। ऐसे कीट प्रोट्यूरा, थाइसैनुरा और कोलम्बोला गण के अंतर्गत आने वाले कीटों में पाए जाते हैं। इस स्लाइड में फिगर की सहायता से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के कीटों में कायांतरण में 3 स्टेजेज पाई जाती हैं। एग से लार्वा डेवलप होते हैं और लार्वा से फिर एडल्ट बनता है। दूसरे प्रकार की जो मेटामॉर्फोसिस है उसे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस में अंडों से निकलने वाले लार्वी को निम्फ के नाम से जानते हैं। यह भी वयस्क की जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनका आकार, रंग, स्वभाव वयस्क से या एडल्ट से टोटली भिन्न होता है। निम्फ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एवं विंग्स का अभाव होता है। इस तरह का कायांतरण ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, डर्मोप्टेरा और हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले कीटों में होता है। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस को हम इस स्लाइड के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं। एडल्ट द्वारा एग लेइंग की जाती है, एग से फिर निम्फ बनता है और निम्फ फिर धीरे धीरे साइज में बड़ा होता है और अंत में फिर वह एडल्ट में चेंज हो जाता है। तीसरे प्रकार की जो मेटामॉर्फोसिस है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस में अंडों से निकलने वाले लार्वी को नेट्स कहते हैं। यह जलीय होता है एवं गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। नेट्स को अपने वयस्क जैसे ही होते हैं, लेकिन ये आकार में छोटे होते हैं एवं इनमें विंग्स का अभाव होता है। लेकिन जब यह अपनी विभिन्न लार्वल स्टेजेज में परिवर्तित होते हैं तो यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार का कायांतरण ऑर्डोनेटा, एपिमेरोप्टेरा और प्लेकोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले जीवों में होता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें एडल्ट के द्वारा एग लेइंग होती है, एग से फिर नेट्स बनते हैं, नेट्स में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और यह किसी जलीय पौधे से जाकर चिपक जाते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है और फिर ये धीरे धीरे नेट्स जो हैं एडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस में 4 प्रकार की प्रवस्थाएं होती हैं: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इस प्रकार के कायांतरण में लार्वा को कैटरपिलर या ग्रब के नाम से जानते हैं। कैटरपिलर या ग्रब अपने वयस्क से पूर्णतया भिन्न होता है। कैटरपिलर में लेग्स अनडेवलप्ड होते हैं एवं इसमें विंग्स और कंपाउंड आइज का अभाव होता है। कैटरपिलर में माउथ पार्ट भी एडल्ट से भिन्न होते हैं। लार्वा और एडल्ट के बीच एक अवस्था और पाई जाती है जिसे प्यूपा या क्राइसैलिस या कोकून के नाम से जानते हैं। प्यूपा एक नॉन फीडिंग एवं रेस्टिंग स्टेज होती है।
कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें एडल्ट एग लेइंग करता है, एग जो है लार्वा में चेंज होता है, लार्वा प्यूपा में चेंज होता है। प्यूपा एक रेस्टिंग और नॉन फीडिंग स्टेज है जो कि एडल्ट और लार्वा के बीच में पाई जाती है। कुछ समय बाद प्यूपा एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। आइए मेटामॉर्फोसिस के हार्मोनल कंट्रोल के बारे में समझते हैं। सामान्यतः 3 अंगों से निकलने वाले सिक्रीशन इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में मदद करते हैं। ये 3 अंग हैं ब्रेन, प्रोथोरेसिक ग्लैंड एंड कार्पोरा एलाटा। ब्रेन, इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के 4 समूह होते हैं जो ब्रेन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ब्रेन हार्मोन के द्वारा कार्पोरा कार्डियका उत्तेजित होता है जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड को प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करने के लिए उत्प्रेरित करता है या एक्टिवेट करता है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड, प्रोथोरेसिक रीजन में एक जोड़ी प्रोथोरेसिक ग्लैंड पाई जाती हैं। इन ग्लैंड्स को एक्डाइसियल ग्लैंड भी कहते हैं। यह देखने में बी के आकार की होती हैं। प्रोथोरेसिक ग्लैंड से एक्डाइसोन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है। यह हार्मोन एक्डाइसिस या त्वक पतन की क्रिया को प्रारंभ करता है। हम लोग जानेंगे एक्डाइसिस क्या होता है। व्हाट इज एक्डाइसिस? शेडिंग ऑफ ओल्ड एंड डेड क्यूटिकल इज नोन एज एक्डाइसिस। कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा एलाटा का एक जोड़ा होता है जो कि ब्रेन के पीछे एवं कार्पोरा कार्डियका के पश्च भाग में स्थित होता है। कार्पोरा एलाटा के द्वारा जुवेनाइल हार्मोन, जिसको शॉर्ट में JH से लिखते हैं, का सिक्रीशन होता है। जुवेनाइल हार्मोन केवल लार्वा से लार्वा मोल्टिंग को ही प्रमोट करता है। यह लार्वा से प्यूपा एवं प्यूपा से एडल्ट मोल्टिंग को प्रमोट नहीं करता है। लेकिन जब जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा कम होती है उस समय एक्डाइसोन हार्मोन लार्वा से प्यूपा एवं प्यूपा से एडल्ट बनने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ब्रेन एवं उसके द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स एवं उनकी क्रियाविधि कैसे कार्य करती है। कार्पोरा एलाटा के द्वारा जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीट होता है। यह जुवेनाइल हार्मोन रिसेप्टर से मिलकर जुवेनाइल हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह जुवेनाइल हार्मोन रिसेप्टर सेल के न्यूक्लियस में जाकर RNA द्वारा लार्वल प्रोटीन बनाने में सहायता करता है, जिससे लार्वल स्ट्रक्चर बनता है। जब तक जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा अधिक रहती है, लार्वा से प्यूपा एवं प्यूपा से एडल्ट बनने की प्रोसेस शुरू नहीं हो पाती है, अर्थात जुवेनाइल हार्मोन लार्वा को लार्वा में ही रहने देता है। कार्पोरा कार्डियका के सक्रिय होने से प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा एक्डाइसोन हार्मोन स्रावित होता है। एक्डाइसोन हार्मोन विभिन्न प्रकार के मोल्टिंग प्रोसेस जैसे लार्वा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा एवं प्यूपा से एडल्ट बनने की प्रक्रिया को एक्टिवेट करता है। एक्डाइसोन हार्मोन सेल के न्यूक्लियस में जाता है एवं RNA के द्वारा प्यूपा एवं एडल्ट से संबंधित प्रोटीन निर्माण करने में मदद करता है। लेकिन यह एक्डाइसोन हार्मोन जुवेनाइल हार्मोन की उपस्थिति में कार्य नहीं करता है, अर्थात ऐसे समय केवल लार्वा से लार्वा बनने की प्रक्रिया या मोल्टिंग प्रोसेस चलता है। जब जुवेनाइल हार्मोन की मात्रा कम होती है उस समय एक्डाइसोन एक्टिवेट हो जाता है एवं लार्वा से प्यूपा एवं प्यूपा से एडल्ट बनने की प्रक्रिया होती है। यह एक सिंपल शब्दों में मेटामॉर्फोसिस की हार्मोनल मैकेनिज्म थी। निश्चित ही आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस से संबंधित टर्मिनोलॉजी या टर्म्स लिखी हैं, इनको आप पढ़ेंगे और इसको निश्चित ही आप लोग समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग and watching my lecture.